इस मूवी का स्टार्ट अकियो को दिखाते हुए होता है। एक जापानीज नौजवान लड़का जो कि एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम करता है, यहाँ वो अपने घर में बैठा फाइनल फैंटेसी गेम खेल रहा है, जिसमें वो मेडी नाम की लड़की के अवतार को यूज करता है। इसके साथ ही उसके बहुत से ऑनलाइन फ्रेंड्स भी हैं। अगले दिन वो ये देख के हैरान हो गया कि उसकी मदर ने उसके लिए और उसकी छोटी बहन के लिए शानदार खाना बनाया। उसकी छोटी बहन का नाम है मिकी। उनकी मदर बताती है कि ये खाना उनके फादर की प्रमोशन को सेलिब्रेट करने के लिए है, जिन्हें कंपनी का डायरेक्टर बनाया गया था। लेकिन अकियो और मिकी दोनों ये बात सुन के कुछ ज्यादा एक्साइटेड नहीं लग रहे थे। वो इस वजह से कंफ्यूज हैं कि उनके फादर के पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो ये गुड न्यूज खुद उन्हें सुना सके। इसी दौरान अकियो को अपना पास्ट याद आता है। उसके पिता एक संजीदा इंसान थे और उन्हें सिर्फ अपने काम की ही फिक्र होती थी। प्रेजेंट टाइम में अकियो जब काम पे आता है तो उसकी मुलाकात अपने कोवर्कर योशी से होती है, जो कि अपने फादर के फ्यूनरल के कारण छुट्टी पर होने के बाद वापस आया था। योशी उसे बताता है कि उसे इस बात का रिग्रेट है कि वो अपने फादर को उस टाइम अच्छे से नहीं जान पाया था जब वो अभी जिंदा थे। अकियो जब घर आता है तो वो इस वजह से हैरान हो जाता है कि उसके पिता ने अपनी कंपनी से रिजाइन कर दिया था। अकियो इस वजह से भी हैरान था कि अभी अभी तो उनकी प्रमोशन हुई थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अकियो वर्क आवर्स के बाद योशी के साथ बार में आता है और उससे अपने फादर की अचानक होने वाली रिटायरमेंट को डिस्कस करता है। योशी उससे कहता है कि हो सकता है कि तुम्हारे पिता का अपने किसी क्लाइंट की पत्नी से चक्कर चल रहा हो, लेकिन अकियो इस आइडिया को हजम करने के लिए तैयार नहीं था। घर जाते हुए योशी ये सजेस्ट करता है कि अकियो अपने डैड को अच्छे तरीके से जाने, क्योंकि वो खुद अब अपने पिता के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता था। तभी अकियो को अपनी पहली गेम फाइनल फैंटेसी 1 याद आती है, जो कि उसके पिता ने उसके लिए खरीदी थी और उस गेम को लेकर वो अब तक काफी ज्यादा फैसिनेटेड थे। जब वो छोटा था तो उसके फादर उसके साथ मिलकर वो गेम खेला करते थे और ऐसा लगता है कि सिर्फ वही अच्छा टाइम था जो उसने अपने पिता के साथ बिताया था। गेम में अकियो अपने दोस्तों के साथ मीटिंग करता है और उन्हें अपने पिता के बारे में अपनी चिंता का बताता है। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो अपने फादर को गेम खेलने के लिए इनवाइट करना चाहता था ताकि उस गेम के थ्रू वो उन्हें अच्छे से जान सके और उसके दोस्त भी उसके इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं। अगले दिन वो अपने पिता को रिटायरमेंट गिफ्ट के तौर पे एक प्ले स्टेशन और फाइनल फैंटेसी 14 गेम देता है, लेकिन अकीरा इस गिफ्ट में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए अकियो मायूस हो जाता है। लेकिन जब वो अपने रूम में आता है तो उसे पता चलता है कि अकीरा ने खुद को एंटरटेन करने के लिए PS4 इंस्टॉल करने की कोशिश की है, लेकिन उसे पता नहीं है कि ये कैसे करना है। इसलिए मिकी और अकियो अपने फादर को गेम इंस्टॉल करने में हेल्प करते हैं और उनका अवतार क्रिएट करते हैं। अकियो की सुपर हीरोज के बारे में इंफॉर्मेशन काफी अच्छी है, इसलिए वो उनके अवतार के लिए इंडी जोन्स का नाम सजेस्ट करता है। इसके बाद अकियो ऑनलाइन होने के लिए अपने रूम में आ जाता है ताकि वो अपने पिता के कैरेक्टर को दूर से ऑब्जर्व कर सके। गेम को समझने के बाद अकीरा एक दुश्मन को चैलेंज करता है जिसे हैंडल करना काफी मुश्किल था, इसलिए अकियो उसे हराने में अपने फादर की हेल्प करता है। अकीरा हेल्प करने वाले दूसरे प्लेयर को थैंक्स कहना चाहता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि ये कैसे किया जाता है। अकियो को याद आता है कि मैसेज टाइप करने के लिए उसके पिता के पास कीबोर्ड तो है ही नहीं। अपने पिता को कीबोर्ड देने के लिए वो मिकी से हेल्प मांगता है, लेकिन मिकी उससे कहती है कि उसे अपने पिता से डायरेक्ट बात करने की कोशिश करनी चाहिए, इसलिए उसे खुद ही वो कीबोर्ड देना पड़ता है। ऑफिस में योशी अपनी फीमेल कोवर्कर से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनमें से एक जिसका नाम स्टॉमी है वो अकियो को पसंद करती थी और चुपके से उसे देखती रहती थी। घर आने पर अकियो को पता चलता है कि उसके फादर ने फाइनल फैंटेसी गेम खेलना छोड़ दी है, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि आउटफिट्स को कैसे चेंज किया जाता है, जिसके लिए उन्हें शर्मिंदगी होती थी। अकियो अपने फादर को आउटफिट चेंज करना सिखाता है। उसके पिता
जब फिर से गेम में दिलचस्पी ले रहे थे और उन्होंने गेम खेलना फिर से शुरू कर दी थी, तो वो गेम में अपने फादर के कैरेक्टर से डायरेक्टली बात करने के लिए खुद को एनकरेज करता है और अपने फादर के फॉर्मल रिस्पॉन्स को देख के हंसने लगता है। लेकिन फिर वो इनफॉर्मल रिस्पॉन्स के लिए खुद को एडजस्ट करते हैं और पहले उन्हें बचाने के लिए वो अकियो का शुक्रिया अदा करते हैं। अकियो उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, लेकिन तभी वो दरवाजे पर दस्तक से चौंक जाता है। असल में वो उसके पिता थे, जो कि इस वजह से कंफ्यूज लग रहे थे कि उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली थी। अकियो बताता है कि गेम में फ्रेंड्स का होना अच्छा होता है, क्योंकि वो डिफरेंट लेवल कंप्लीट करने और दुश्मन को हराने में हेल्प करते हैं। उसके पिता अपने रूम में आके फिर से गेम खेलने लगते हैं और अकियो के कैरेक्टर की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसके बाद वो अकियो और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ एडवेंचर पे जाते हैं। यहाँ वो एक एनिमी को हराने पर काफी खुश लग रहे थे। ऑफिस में स्टॉर्मी चुपके से अकियो के कंप्यूटर को चेक करती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो फाइनल फैंटेसी गेम खेलना पसंद करता है। इसलिए स्टॉर्मी भी वो गेम खेलने की कोशिश करती है ताकि उनके बीच बात स्टार्ट हो सके। दूसरी तरफ अकियो की एडवर्टाइजमेंट कंपनी के एक बड़े क्लाइंट फूमियन कंपनी के बारे में ये अफवाह थी कि वो अपने एडवर्टाइजमेंट प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए एक कंपटीटर को ढूंढ रही है। इसलिए अकियो का डायरेक्टर उसे और योशी को उनसे मिलने का टास्क देता है ताकि वो फूमियन कंपनी को उनकी कंपनी का ही पार्टनर रहने के लिए राजी कर सके। लेकिन फूमियन का नया मैनेजर उन्हें बताता है कि फूमियन का प्लान कुछ नया और एक्साइटिंग करने का है, इसलिए वो अकियो की कंपनी का पुराना फॉर्मूला बार बार रिपीट नहीं कर सकते थे। लेकिन खुशकिस्मती से उन्हें एडवर्टाइजिंग प्रपोजल प्रेजेंट करने का एक मौका मिल जाता है। अकीरा ने फाइनल फैंटेसी गेम में काफी टाइम इन्वेस्ट किया था, लेकिन वो उस टाइम फ्रस्ट्रेट हो जाता है जब वो इफ्रित नाम के एक एनिमी को नहीं हरा पा रहा था। अकियो चुपके से उन्हें असिस्ट कर रहा था और कुछ ही देर में वो इफ्रित को हरा देते हैं। अकियो हिम्मत करके अपने काम की स्ट्रगल के बारे में अकीरा को बताता है। वो बताता है कि इस गेम में एनिमीज को मिलकर हराने ने उसे सिखाया है कि डिफिकल्ट चैलेंजेस को फेस करते हुए उसे कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। हैरानकुन तौर पे अकीरा कहता है कि उसे क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए एडवर्टाइजिंग प्रेजेंटेशन में प्यार और जोशो खरोश ऐड करना चाहिए, और ये सब कुछ वो एक फैक्ट्री के पुराने एम्प्लॉय के तौर पे शेयर कर रहा था। अकियो उन एडवर्टाइजमेंट्स पे रिसर्च करता है जो कि फूमियन ने देख रखी थी, ताकि वो ये जान सके कि फूमियन किस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड थी। इसलिए वो उन चीजों को अपनी कैंपेन प्रपोजल की बेस बनाता है, जिसके बाद अकियो और योशी फूमियन की प्रोडक्ट्स ओचाजुक के लिए सादा लेकिन दिल को छूने वाली प्रेजेंटेशन देते हैं। अकियो अपनी प्रेजेंटेशन को अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करके खत्म करता है कि कैसे वो एक बार यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए लेट नाइट तैयारी कर रहा था और फिर उसके डैड उसके लिए ओचाजुक बनाते हैं। उसे पता था कि उसके डैड लेट नाइट खाना नहीं खाते, बल्कि उन्होंने वो खाना सिर्फ अपने बेटे के लिए बनाया था। ये स्टोरी फूमियन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को काफी अट्रैक्ट करती है, इसलिए अकियो की कंपनी को वो डील मिल जाती है, जिसकी वजह से पूरा ऑफिस अकियो के लिए काफी ज्यादा खुश था। यहाँ तक कि स्टॉर्मी भी उसे ट्रीट देने की ऑफर करती है, लेकिन अकियो स्टॉर्मी से गेम में मिलना चाहता था, जहाँ अकीरा का अवतार भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है। स्टॉर्मी उनके रियल लाइफ कनेक्शन को रिवील करने ही वाली थी कि तभी अकियो इसमें कूद जाता है ताकि वो अपने डैड को ये जानने से रोक सके। अकीरा बताता है कि वो अपने बेटे की वजह से कंफ्यूज है, जो कि सबसे अलग थलग रहता है और अपनी बेटी को लेकर मायूस है, जिसे अपने फ्यूचर की कोई फिक्र नहीं है। उसे उस टाइम और ज्यादा गुस्सा आता है जब मिकी अपने बॉयफ्रेंड केंसुके को घर ले आती है, जो कि कॉमेडियन था और अपने लिए एक मुस्तहकम करियर ढूंढ रहा था। अकीरा अपनी फैमिली से दूर बैठा चुपके से अपना खाना एंजॉय कर रहा है। केंसुके जब उन्हें अपने शो में आने के लिए इनवाइट करता है तो अकीरा उसे डांट देता है कि वो अभी तक अपने लिए स्टेबल करियर नहीं ढूंढ पाया था और अपनी फ्यूचर फैमिली का खर्च उठाने के काबिल भी नहीं था। मिकी इसकी वजह से गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अकीरा आराम करने के लिए अपने रूम में आता है और फिर से फाइनल फैंटेसी गेम खेलना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे तब तक गेम खेलने से रोक देती है जब तक कि वो मिकी के साथ टकराव को सुलझा नहीं लेता। लेकिन अकीरा उससे
उससे 1 घंटे के लिए गेम खेलने की परमिशन ले लेता है। वो टाइटन नाम के एक और दुश्मन को हराना चाहता था, लेकिन 1 घंटे के टाइम में वो ऐसा नहीं कर पाता। गेम के अवतार से अकियो अपने पिता को मिकी के बॉयफ्रेंड के बारे में अच्छे से जानने की एडवाइस करता है, क्योंकि बिल्कुल गेम की तरह ही वो उसी सूरत में दुश्मन को हरा सकते थे जब वो उन्हें अच्छे से जानते हो। अकीरा उसकी एडवाइस पर अमल करते हुए केंसुके के शो पर पहुंच जाता है। मिकी अपने पिता को वहां देख के हैरान थी और वो ये देख के खुश हो जाती है कि उसके फादर भी केंसुके को फनी और हार्ड वर्किंग पर्सन समझने लगे थे। इसलिए वो शो के बाद अपने पिता से सुलह कर लेती है। इस कामयाबी के बारे में वो गेम में अकियो को बताता है। अकियो सजेस्ट करता है कि वो फाइनल फैंटेसी के सबसे सख्त दुश्मन ट्विंटानिया को हराएंगे। काम के दौरान वो इस प्लान के बारे में स्टॉर्मी को भी बताता है ताकि वो मिलकर ट्विंटानिया को हरा सके। एक शाम वो अपने पिता को अपने रूम के बाहर देख के हैरान हो जाता है, जो कि उससे पूछते हैं कि क्या वो ट्विंटानिया को हराने में उसकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि वो अपने ऑनलाइन फ्रेंड्स को निराश नहीं करना चाहते थे। यहाँ तक कि वो फाइट के दौरान उसे अपने पास ही बैठने का कहते हैं, लेकिन इससे सारी सच्चाई खुल सकती थी, इसलिए वो बहाना बनाता है। इसी दौरान मिकी अपने पिता और भाई को इतने करीब से इंटरेक्ट करते देखकर खुश हो जाती है। हालांकि उनके बीच ऑकवर्डनेस अभी भी मौजूद थी। ट्विंटानिया के साथ बैटल कल रात 8 बजे स्केड्यूल थी और अकियो का प्लान उस बैटल के बाद अपने पिता को अपनी ट्रू आइडेंटिटी बताने का था, लेकिन बैटल वाले दिन अकीरा की तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उन्हें पता चलता है कि अकीरा का ब्रेन डैमेज हुआ है, जिसके लिए अब उन्हें सर्जरी की जरूरत थी और इसी वजह से ही अकीरा को अचानक अपनी जॉब भी छोड़ना पड़ी थी। तभी उन्हें पता चलता है कि अकीरा अपने हॉस्पिटल के कमरे से गायब हो गया था। अकियो फौरन से घर जाने लगता है, लेकिन मिकी उसे कॉल करके बताती है कि उनके पिता घर पे भी नहीं है। तभी उसे स्टॉर्मी की कॉल आती है, जो कि उससे पूछती है कि वो कहाँ है, क्योंकि ट्विंटानिया के साथ बैटल स्टार्ट होने वाली थी। वो ये भी बताती है कि इंडी जोन्स का अवतार भी काफी एक्साइटेड लग रहा है, जो कि असल में उसके पिता का कैरेक्टर था। अकियो को रियलाइज हो चुका था कि उसके डैड इस बैटल के लिए यकीनन किसी इंटरनेट कैफे पे होंगे, लेकिन इतने ज्यादा इंटरनेट कैफेज में उन्हें ढूंढना आसान नहीं था। इसलिए अकियो फौरन से घर आके इस गेम को ज्वाइन कर लेता है। उसे पता था कि उसे गेम खेलने की बजाय अपने पिता को ढूंढना चाहिए, लेकिन अकीरा इस बात पे इंसिस्ट करता है कि हम सबको ट्विंटानिया को हराने के लिए फोकस होना चाहिए, इसलिए वो साथ खेलता रहता है। एक टफ फाइट के बाद वो लोग ये बैटल जीत जाते हैं। तभी अकियो हिम्मत करता है और अकीरा से कहता है कि उन्हें जल्दी से घर आ जाना चाहिए, क्योंकि उनकी फैमिली घर पे उनका वेट कर रही थी। जिससे अकीरा को पता चलता है कि फाइनल फैंटेसी के उसके ऑनलाइन फ्रेंड्स में से एक अकियो है। इसलिए वो खुशी से रोने लगता है कि उसका बेटा अब बड़ा हो गया है और वो वाकई में उसकी परवाह करता है। जिसके बाद वो सर्जरी करवाने के लिए भी मान जाता है, क्योंकि उसका मानना था कि अगर वो ट्विंटानिया और फाइनल फैंटेसी के दूसरे टफ एनिमीज को हरा सकता है, तो वो लाइफ के दूसरे चैलेंजेस को भी हरा सकता है, खास तौर पर अपनी फैमिली की सपोर्ट से। 1 साल बाद हमें पता चलता है कि अकीरा की सर्जरी कामयाब रही थी और यहाँ वो सुबह सवेरे गेम खेलने के लिए तैयार था। ये देखकर मिकी और उसकी मदर हंसने लगती हैं। वो पुरजोश होकर फाइनल फैंटेसी गेम खेलने लगता है ताकि वो अकियो से इंटरेक्ट कर सके, जो कि अब विदेश में अपनी जॉब कर रहा था। इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।